फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है मास्टर योर इमोशन। इस ऑडियो बुक समरी को दोस्तों हम चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे। अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देखा है तो आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं और चैप्टर 1 देख सकते हैं। दोस्तों, इस बुक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक अनुग्रह करूंगा यार, कि आखिर ये सब जानकारियां मैं आप ही लोगों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि आपकी जिंदगी में कुछ थोड़ा बहुत बदलाव तो होता ही होगा। तो प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। चैप्टर 1। हमारा ब्रेन उसी तरह डिजाइन किया गया है कि हम सिर्फ जीवित रह सके। ब्रेन की पहली जिम्मेदारी आपको खुश रखना नहीं है, बल्कि आपको जीवित रखना है और आपके अस्तित्व को सुनिश्चित करना है। अगर आप खुश होना चाहते हैं तो आपको आपके इमोशन के ऊपर कंट्रोल लाना होगा, ना कि यह सोचना है कि मुझे खुशी अपने आप मिलेगी। हम क्या और किस तरीके से महसूस करते हैं वह भी हमारी ईगो पे निर्भर करता है, हमारी भावनाओं को प्रभावित करता है। इसलिए हमें अपने अंदर के ईगो को समझना होगा और ये भी समझना है कि ये कैसे काम करता है। ईगो उस आत्मा पहचान को रेफर करता है जिसे हम अपने पूरे जीवन में बनाया है, और यह हमारे विचारों के माध्यम से हमारे अंदर बनता जाता है। ऐसे में हम उसे अपने विचारों से अपने कंट्रोल में रख पाएंगे। चैप्टर 2। भावनाएं बहुत ही पेचीदा होती हैं। ऑथर ने इस चैप्टर में बहुत ही गहराई से डिस्कस किया है कि हमारी भावनाएं कैसे काम करती हैं और उन्हें कैसे समझे। अगर हम अपने इमोशन को समझ पाएंगे तब जाकर हम उन्हें और बेहतर तरीके से नियंत्रित कर पाएंगे। पहली बात तो ये हमें समझना है कि इमोशन आते जाते रहते हैं। किसी पल आप खुश होते हैं तो किसी पल आप दुखी हो जाते हैं। अपनी भावनाओं पे कंट्रोल लाने के लिए आपको यह एक्सेप्ट करना होगा कि ये भावनाएं ऐसे ही हैं, अस्थायी हैं। हम सब के मन में एक गलतफहमी बैठ गई है, हमें दुखी नहीं होना चाहिए। इस तरीके की बातें हमें फेल्योर होने का एहसास दिलाती है, क्योंकि हम किसी भी वक्त दुखी हो सकते हैं। यह प्राकृतिक है। इस तरह की टिप्पणियों को जुड़े बिना आपको खुद को दुखी महसूस करने देना है। याद रखें कि जिस तरह से आप टिप्पणी करते हैं और साथ ही साथ आप जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप के खेल में शामिल होते हैं वही दुख पैदा करता है, जिन्हें हम नेगेटिव इमोशन कहते हैं। वह असल में हमारे लाइफ में पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं। जिस तरह फिजिकल पेन हमें सिग्नल देता है कि हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, हमें उसे ठीक करना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही हमारे इमोशन काम करते हैं। वो हमें सिग्नल देते हैं कि अपनी सिचुएशन ठीक करो। चैप्टर नंबर 3। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो हमारी भावनाओं पे उनका प्रभाव रहता है। इस चैप्टर में हम उनमें से कुछ एलिमेंट्स को शामिल किया है। उम्मीद है कि इससे आपको एक बेहतर समझ मिलेगी। वो सारे एलिमेंट्स पर आप कंट्रोल पा सकेंगे। स्लीप। दोस्तों, नींद एक ऐसी एलिमेंट है जो हमारे इमोशन पे इसका प्रभाव सबसे ज्यादा रहता है। नींद की कमी कई अलग अलग तरीकों से हमें प्रभावित कर सकती है। कोशिश कीजिए नींद पूरी करने की। मिनिमम 6 घंटे का नींद आपको लेना चाहिए। अगर 6 घंटे से ज्यादा या कम नींद आप लेते हैं तो कोशिश कीजिए धीरे धीरे बैलेंस करने की। एक दिन में ठीक करने की कोशिश ना करें, वरना ये कोशिश आपके लिए हानिकारक हो सकती है। बॉडी लैंग्वेज। हमारे शरीर हमारे दिमाग को बदलते रहते हैं। हमारे दिमाग हमारे बिहेवियर को बदलता है। बॉडी लैंग्वेज भी हमारी इमोशन को प्रभावित करता है। थॉट। आपके विचार ये निश्चित करते हैं कि आप कौन है, इसलिए आपको उस पर ध्यान देना चाहिए जो आप चाहते हैं, ना कि उस पर जो आप नहीं चाहते, क्योंकि हमारे हर एक विचार का असर हमारे इमोशन पर होता है। वर्ड। हमारे शब्दों का प्रभाव हमारे विचार और व्यवहार पर सबसे अधिक होता है, क्योंकि हमारे विचार, शब्द और व्यवहार सभी आपस में जुड़े हुए हैं। यह सब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसलिए जितना पॉजिटिव शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं कीजिए। ब्रीथिंग। आप बिना सोए बिना खाए कुछ दिन जी सकते हैं, लेकिन आप ऑक्सीजन के बिना कुछ मिनट के लिए भी नहीं जी सकते। सांस लेना एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन हम उसे कैसे सही तरीके से लें ये नहीं जानते हैं। अगर हम सही तरीके से सांस लेने का अभ्यास करते हैं तो हम अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं। इसीलिए स्लो ब्रीथिंग का अभ्यास करें। चैप्टर नंबर 4। एक इमोशन उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती है जितना आप उसे होने देते हैं। अपने एनर्जी को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। जितना कम एनर्जी आपके पास होगी उतनी ही अधिक आप नेगेटिव इमोशंस से प्रभावित होंगे। एक जर्नल बनाइए और आपके सारे इमोशन को उसमें लिखिए और अपने इमोशन को माइंडफुलनेस के साथ महसूस कीजिए। जब आप ये कर रहे हो तो आपके माइंड में क्या चल रहा है उसे भी ध्यान दीजिए। अपने इमोशन को रोकने की कोशिश न करें और ना ही चेंज करने की कोशिश करें। इमोशन को महसूस करने की कोशिश कीजिए, वह अपने आप चेंज हो जाएंगे। दोस्तों, ऑथर ने अपनी इस किताब में बहुत सारे विषय पे चर्चा किया है। उनमें से कुछ पॉइंट्स को हमने यहाँ आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। मास्टर योर इमोशन
एक बेहतरीन किताब है। अगर आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे अमेज़न से खरीद सकते हैं। इस किताब की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और आपको दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीजिंग तो करते हैं प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक्स हम लाई जाए।